ओम नमः शिवाय। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति एवं संतानों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुनते हैं तो यह अधिक प्रभावशाली होता है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस तरह की जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया, यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता अर्थात देवकी तथा वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें लोमेश ऋषि ने संतान सप्तमी व्रत करने को कहा तथा इसकी कथा सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नहुस नामक अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई थी, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया जा रहा था। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी का नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अभी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी होकर रानी ईश्वरी ने एक दिन भूषणा को मिलने के लिए बुलाया। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और उससे माफी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्वजन्म की बात याद करवाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सके। भूषणा के मुख से ये सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से जल्द ही सूनी कोख भर जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। धन्यवाद।